पार्टी, कांग्रेस पार्टी, अशोक गहलोत, विवेक कटारा, भारत माता की, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। As the election moves to the business end, both the parties have intensified their campaign. Chief Minister Ashok Gehlot has been touring the state and seeking votes in favor of Congress candidates. I am in Udaipur right now. Ashok Gehlot is likely to arrive here soon. Before he arrives, we will speak to the audience members what they think about the Ashok Gehlot government. गहलोत सरकार की तरफ से हम काफ़ी खुश हैं और गहलोत सरकार ने पिछले 5 वर्षों में जो किया है, मैं एक चीज़ कहता हूँ, आज मैं जितना भी कमाता हूँ, मेरी इतनी औकात नहीं मैं 1000 रुपये प्रति माह अपने माता पिता को दे सकूँ, वो आज गहलोत सरकार करके दिखा रही है। इसके लिए मैं इनका सत नमन करता हूँ। गहलोत सरकार जैसी सरकार नहीं है, बीजेपी सिर्फ वादे करती है और वादों को निभाती नहीं है। नहीं, हमारे लिए तो हमारे जो को पेंशन चालू की थी, वृद्धा पेंशन चालू करी, वो बीमा बनवाया, सब कुछ अच्छा। यूनिट लाइट के वो यूनिट भी हमारे 100 यूनिट फ्री करे। उन्होंने जो 7 गारंटी की प्रॉमिसेस दिए हैं, लगता है कि वो पूरे करेंगे। 7 गारंटी तो अभी प्रॉमिस किया है, पिछले 5 साल में आपके लिए क्या किया ये बताइए। एक है ना, जो नॉर्मल लोग होते हैं उन्हें है ना नॉर्मल बेसिक नीड्स की जरूरत होती है, जो अशोक जी ने पूरी की है। आपकी फैमिली में किसी कोई बीमार पड़ा जिसको आप लेके गए, उनका इलाज फ्री में हुआ है? मेरी फैमिली में तो RGHS है जो उन्होंने लागू किया है, वो सबसे अच्छी पॉलिसी है। इतने पेपर लीक हुए हैं, उसके बारे में क्या कहना है आपका? पेपर लीक हुई है, वो सरकार कर रही है कोशिश उनको पकड़ने के लिए, फिर भी वो पकड़ा ही नहीं है, वो अभी वो वैसे ही कर रही है। तो गहलोत सरकार से ये कहना चाहेंगे जो गिरोह है उनको पकड़े और उनको जो सजा दे। अनुपति योजना युवाओं के लिए जो पैसा खर्च नहीं कर सकते उनके लिए 30,000 बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कोचिंग के लिए वो कर दिया अलग से। दूध का उत्पादन में 5 रुपए प्रति लीटर दे रहे हैं उनको पशुपालकों को। वादे ये राजस्थान और यूपी था, और राजस्थान दूध उत्पादन में नंबर 1 बन गया देश के अंदर, ये हमारी उपलब्धि है। गहलोत सरकार का सबसे बढ़िया काम था चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। हाँ सर, अब हमारा घर है, आपके घर है, कोई भी घर है, बीमारी में सबसे ज्यादा पैसे लगते हैं और बीमारी में आदमी को कहीं से भी पैसे लाने पड़ते हैं। 25 लाख का उन्होंने स्वास्थ्य बीमा एक परिवार के लिए दे रखा है। किसी भी हॉस्पिटल में जाके वो आराम से इलाज करवा सकता है। हमारे GBS में चले जाओ, पैसिफिक कॉलेज में चलो, MB हॉस्पिटल में चलाओ, किसी भी बड़ी से बड़ी हॉस्पिटल में जाके आप आराम से इलाज करवा के आ सकते हो, आपका फ्री में इलाज होता है। 10 लाख तक का दुर्घटना बीमा। हमारे गाँव में एक लड़का गंगोर घाट पे उसने डूब के उसकी मृत्यु हो गई। उसके पीछे ना उसके पापा थे, उसके परिवार में एक अकेला लड़का था, माँ और उसके बहन और है। आज उनको कम से कम 5 लाख रुपए उनको मिले स्वास्थ्य बीमा के चिरंजीवी में, तो उनके एक बार परिवार को मदद हो गई। ये भी एक शर्म की बात है राजस्थान के लिए, जहाँ राजस्थान सबसे ऊपर है रेप के मामले में, सबसे ज्यादा केसेस यहाँ पे रजिस्टर होते हैं। नहीं सर, इसमें शर्म की बात अपन सब लोगों के, सब राजस्थान राज्यों के लिए, युवाओं के लिए है, जो सबको अब इस पर अमल करना पड़ेगा। इसमें कोई सरकार का नहीं है। रेप जैसी ये घटनाएं होती है, किसी सरकार के ऊपर नहीं दे सकते, चाहे वो बीजेपी सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो। ये जागरूकता की बात है और ऐसे दरिंदों को कि अपने समाज में इनको अपन को छाटना है। सरकार किसी सरकार के ऊपर देने से अच्छा इनको बाइकआउट करना, उस परिवार को और उस ऐसे लोगों को। अंतिम क्वेश्चन है, आप अगर कांग्रेस आती है सरकार में दोबारा, तो आप किसको मुख्यमंत्री देखना चाहेंगे, गहलोत को या पायलट को? सर हम तो देखेंगे कि गहलोत साहब ने बहुत अच्छा काम किया। अगर पायलट साहब को मौका मिल जाए तो वो भी बढ़िया युवा है, या क्या पता युवाओं के जो भर्तियां है या युवाओं के लिए बहुत उनके में कोई अच्छा प्लान हो तो युवाओं को भी मौका मिलना। आप बताइए, आपको इनकी बुद्धि, गहलोत साहब की बुद्धि और उनका युवा जोश मिल के राजस्थान को पुनः कांग्रेस दे सकता है, बाकी कोई मतलब नहीं है। लेकिन ऊपर टॉप पे तो एक के लिए जगह होती है, दोनों के लिए जगह नहीं हो पाती। टॉप पे एक के लिए जगह, तो इनकी उम्र भी तो हो गई सर, तो आप चाहते हैं कि पायलट साहब के साथ हम लोग बिल्कुल पायलट साहब को बनाना चाहिए। ये कहते हैं कि कुर्सी मेरे को छोड़ नहीं रही। कुर्सी नहीं छोड़ रही है सर, अब आदमी तो सर छोड़ना पड़ेगा एक बार, तो एक उम्र के साथ सब कुछ छोड़ना पड़ता है सर। बाकी कांग्रेस की जो योजना है उस हिसाब से हम कांग्रेस के साथ है। और रही बात मौका देने की, तो इनको भी समझना चाहिए कि एक समय के साथ किसी नेता को, लोकप्रियता दोनों की है, पर पायलट साहब जो है आज युवा का जो नेतृत्व कर रहे हैं, क्योंकि अपन को भी पता है जब 21 सीटें थी तो मेहनत उनकी और नाम इनका। पिछली बार पायलट साहब एक दिन में 2-3 दिन रोड शो करते थे, रैलीज करते थे, इस बार मुझे दिख नहीं रहा उनका। सर पायलट की मेहनत तो गहलोत भी जानते हैं, बाकी ठीक है, अब जो चल रहा है चलेगा। हमारा एक ही मकसद है कि हम कांग्रेस पार्टी को
का काम करेंगे और पार्टी हाईकमान जो फैसला लेगी उसी में सबको मान लेना चाहिए, चाहे गहलोत साहब बने, चाहे पायलट साहब बने, चाहे सीपी साहब बने। लेकिन हम सब मिलकर के, हम सभी में कोई भी बनेगा तो हम उन्हीं में, लेकिन हम कांग्रेस पार्टी के नेताओं को चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी की सरकार बने। और इस बार राजस्थान के अंदर तो वैसे ही गहलोत साहब ने इस तरह से काम किया है। एक मैं सीपी जोशी की बात करूं, सीपी जोशी 2008 में रह गए थे, कितना बड़ा धक्का लगा हो। देखिए साहब, वो देखा सब एक वोट से रहे, लेकिन वो उन्होंने मुख्यमंत्री से भी ज्यादा काम उन्होंने करवा दिया था। सीपी साहब जब केंद्रीय मंत्री वापस लोकसभा चुनाव लड़के केंद्रीय मंत्री 4 मंत्रालय मंडल संभाले उन्होंने, तो बहुत ही हमारे यहाँ मेवाड़ के अंदर तो उन्होंने बहुत सारा काम कर दिया। जो कोई भी सीएम की कुर्सी पर नजर रखता है उनको गहलोत साहब मतलब परे कर देते हैं। जैसे पहले मदेना जी के साथ हुआ, फिर सीपी जोशी के साथ हुआ, अभी पायलट साहब के साथ हो रहा है। नहीं, ऐसा कुछ ही नहीं है। गहलोत साहब जैसे नेता तो हमारे राजस्थान के अंदर कोई मिलेगा नहीं। वो तो भगवान का एक वरदान है। जो आम जनता के लिए जिस तरह से गहलोत साहब जो काम करते हैं, तो शायद वो कोई दूसरा नेता कांग्रेस का भी नहीं कर सकता है। राजस्थान के अंदर अगर कोई वास्तव में अगर काम उनका देखा जाए तो गरीब जनता के लिए तो गहलोत साहब का मुकाबला ही नहीं। राजस्थान के जनता को ऐसा न तो मुख्यमंत्री मिलेगा, न राजस्थान कांग्रेस पार्टी को ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो इस तरह से कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना और जनता की सेवा करने वाला। गहलोत सरकार की दो मुख्य बातों पे आलोचना होती है। एक तो ये है कि यहाँ पे महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हैं वो बढ़ रहे हैं, बलात्कार के मुकदमे वो बढ़ रहे हैं। दूसरी है कि यहाँ पे पेपर लीक हो रहे हैं इतने सारे। जो युवा इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं, उनकी जो मेहनत है उसको एक बड़ा धक्का लगता है। देखिए, महिलाओं के ऊपर, महिलाओं के लिए जो गहलोत साहब ने जो कर रहे हैं, ये सिर्फ भाजपा का एक षड्यंत्र है। अब ये तो अब महिलाओं के खिलाफ क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन बढ़ रहे हैं, तो इसमें बीजेपी का क्या रोल है? ये पूरी इंडिया में के अंदर है। और जो कोई व्यक्ति ऐसा, अगर आप आंकड़े देखें तो राजस्थान बलात्कार के मामले में सबसे ऊपर है। देखिए, वो ऐसा कुछ नहीं है। ये गहलोत साहब को एक बदनाम करने की भाजपा की एक साजिश है और इस तरह से ऐसा कुछ नहीं हुआ है। गहलोत साहब ने जिस तरह जैसे हुआ है उन लोगों को सजा दिलाने की बात करी है। और जो गुनाह करेगा उसको, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो, या आम नागरिक हो, उसको वास्तव में सजा मिलनी चाहिए। The most talked about scheme in Rajasthan is Chiranjeevi Yojana, under which a family can get up to 25 lakh rupees of health insurance. Another thing the people talked about is 7 guarantees. They are hopeful that the Congress government, if it comes to power, will fulfill the promise of 7 guarantees. This is Shiv Narayan reporting from Udaipur. 5 महत्वपूर्ण राज्यों में विधानसभा के चुनाव घोषित हो चुके हैं। ऐसे में जरूरी है कि आप यानी न्यूज देखने और पढ़ने वाले मुद्दों की तह तक पहुंचे। ऐसे में आज ही newslaundry.com/election fund पर जाएं। तो सपोर्ट कीजिए स्वतंत्र मीडिया को, ताकि आपको एजेंडा और पक्षपात से आजाद खबरें मिल सकें।